बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले पाकिस्तान को हेड कोच मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की क्रिकेट मैनेजमेंट बहुत सरतोड़ कोशिशें कर रही थी और उस हवाले से आपके इल्म में है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि शेन वॉटसन के साथ मामला काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन इतने करीब पहुंचने के बावजूद कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ रुपए महीने तक की पेशकश कर दी थी। और कल के प्रोग्राम में मैंने इस पे थोड़ा हैरानगी का भी इजहार किया था और मैंने इस पे तनकीद भी की थी कि भाई उसमें ऐसा क्या है, ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना उसके पास कोचिंग का कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, ना कोई रिकॉर्ड है उसके पास माफ कीजिएगा, जिसकी बुनियाद पे आप 4.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इससे बेहतर यह है कि आप अगर नहीं इस वक्त फौरी तौर पे कोच मिल रहा तो आप किसी लोकल कोच को ट्राई कर लीजिए। तो बहरहाल अब वो जिसको कहते हैं ना कि बेल मेंढे नहीं चढ़ी जनाब, और बड़ी हैरानकुन वजह सामने आ गई है कि मसूफ अब इस दौड़ से बाहर निकल गए हैं। अच्छा, वो निकले हैं या उनको निकाला गया है? असल चीज ये है, जो मतलब खबर आ रही है वो इसके अंदर की खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अचानक ऑलमोस्ट सब कुछ कंफर्म था, वो बाहर कैसे हो गए, क्या खुद निकले हैं या उनको निकाला गया है, क्या रीजन हुई है, इसके ऊपर तो मैंने आपको बताना ही है। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी अब जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये पाकिस्तानी टीम की कप्तानी नहीं बल्कि ये लाहौर कलंदर्स की कप्तानी है। और एक तो छुट्टी हो गई है लाहौर कलंदर से, बड़े अरसे के साथ लाहौर कलंदर के साथ चिमटे हुए थे आकिब जावेद, वो अब बॉलिंग कोच बन गए। बॉलिंग कोच कहां, कब, कैसे, इन तमाम मौजूआत पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर ले आकिब जावेद के हवाले से। जी हाँ, आकिब जावेद ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। समीन राना ने वैसे बातों बातों में ये बताया है कि अगर किसी को कोई मतलब ज़रूरी नहीं है टीम के लिए तो भले वो मैं भी क्यों ना हूँ, हमको अलग हो जाना चाहिए, और इस तरह की उन्होंने बात की है। साथ में उन्होंने तारीफ़ें भी की हैं कि जी हमने 2 सीज़न जीते हैं, 1 सीज़न की परफॉर्मेंस के ऊपर फैसला नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि लाहौर कलंदर्स की बेहतरी के लिए अगर मुझे भी बाहर जाना पड़ता है तो मैं भी जाऊंगा, किसी और को भी जाना पड़ता है तो उसको भी जाना चाहिए। तो ये उन्होंने जब कहा तो उसके कुछ देर बाद ही खबर ये आई कि आकिब जावेद साहब ने बॉलिंग कोच बनने की एक पेशकश कबूल कर ली, और वो पेशकश आई थी उनको श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से। जी हां, श्रीलंका के अब ऑफिशियली आकिब भाई बॉलिंग कोच बन गए। श्रीलंकन टीम के लिए वो T20 टीम को अभी कोच करेंगे और उनका जो फर्स्ट असाइनमेंट है, और शायद वो लास्ट भी हो कोई पता नहीं, जिस तरह के आकिब जावेद साहब डिसीजन करते हैं कोई पता नहीं है कि ये लास्ट असाइनमेंट भी बन जाए, वो T20 वर्ल्ड कप है। बड़ी तारीफें की है उन्होंने, मेरे लिए बड़े एजाज की बात है एक ऐसी टीम जिसमें मुतैया मुरलीधरन हो, जिसमें मलिंगा हो, जिसमें चमिंदा वास जैसे बॉलर्स हों, उस टीम को कोच करने में बड़ा हाईली टैलेंटेड टीम है। और मैं जनाब वो इसी हफ्ते वो रवाना हो रहे हैं श्रीलंका के लिए। अब वो श्रीलंका की कोचिंग करेंगे और इससे मुराद ये है कि अब वो लाहौर कलंदर्स के साथ अटैच नहीं है। लाहौर कलंदर भी एक गोरा कोच लाने का प्लान कर रहा है, बाहर से एक कोच लाने का प्लान कर रहा है, और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, बहुत ही हो गया, अब हमें तब्दीली करने की जरूरत है। और सिर्फ कोच की नहीं, साथ में शाहीन अफरीदी की भी छुट्टी का फैसला ऑलमोस्ट हो गया है। अभी फौरी तौर पे उनको ऐलान करने की जरूरत भी नहीं है कि अभी वो ऐलान कर देंगे जी हम शाहीन अफरीदी को फारग कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई हमारे 2 सीजन ही उसने जितवाए हुए, 1 सीजन की बुनियाद पे फौरी तौर पे हम फैसला नहीं करेंगे। और अभी तो वो कहते हैं कि हमने आखिरी मैचेस खेले हैं, अभी हम कैसे फैसला कर सकते हैं, तो अभी देर लगेगी। लेकिन पहली छुट्टी होनी है पाकिस्तानी टीम से,
उसके बाद अगली छुट्टी होनी है लाहौर कलंदर से। जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे आप, जिस मकसद के लिए आप टीम के अंदर हैं, जब वो काम नहीं कर पा रहे, जब आपको मार पड़ रही है और आपको जो टेलेंडर्स आके छक्के मार जाते हैं, तो फिर भाई आपको खुद ही कुछ शर्म करनी चाहिए। हकीकत ये है, मतलब आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि भाई जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, ये अब जाना ठहर गया है। और कप्तानी यहां से भी बदलेगी, वहां से भी बदलेगी, और यहां तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि मोहम्मद रिजवान के वारे न्यारे होने जा रहे हैं। अब डिपेंड करता है बाय द वे, बाबर आजम भी कंटेंशन में है। अब अगर वो इस बार पाकिस्तान सुपर लीग जीत जाते हैं बाबर आजम, तो फिर कुछ भी हो सकता है। आज फैसला हो जाना है कि पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में कौन सी टीम पहुंचती है, शादाब की कप्तानी रंग लाती है या बाबर की कप्तानी रंग लाती है। ये सब की नजरें इसके ऊपर टिकी हुई हैं। शेन वॉटसन का मामला जी, शेन वॉटसन साहब ने क्रिक इन्फो को यह बताया है, ESPN क्रिक इन्फो को, कि जनाब मैंने फिलहाल इरादा तर्क कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए, और मैं फिलहाल तवज्जो अपनी किस चीज पे मुनहसर करना चाह रहा हूं जी। मैं इस वक्त एक तो कमेंट्री की मेरी मुख्तलिफ किस्म की कमिटमेंट्स हैं, और वो कमेंट्री कहां पे करने जा रहे हैं, IPL में। जी हाँ, एक बार फिर IPL पाकिस्तान क्रिकेट के आड़े आ रही है। लेकिन क्या IPL में उनको 4.5 करोड़ रुपया महीना मिलता है? वो तो एक बार ही मिलेगा ना, और एक बार मिलेगा, ऑब्वियसली अगले साल फिर उनकी अलग होगी, या फिर उनको वो मंथली पे किया जाता है, या तो वहां से उनको बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। फिर दूसरा, वो मेजर लीग क्रिकेट जो है ना USA में, वो थक्कड़ सी एक लीग स्टार्ट हुई है, उसमें वो कोचिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था। वो पहले सुना कि जी 1 करोड़ रुपया उन्होंने मांगा कि जी मुझे 1 करोड़ रुपया दिया जाए और महाना, और फिर बाद में पता चला PCB ने 4.5 करोड़ दे दिया। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि मैंने छोड़ दी है, PCB कह रहा है कि जी हमने उनको कह दिया बाबा बाय बाय टाटा, और उसकी वजह, PCB की वजह काफी सॉलिड नजर आ रही है। और वो ये कह रहे हैं कि PCB वाले कह रहे हैं कि हमने उनको कहा है कि हमें एक ऐसा, ठीक है हम 4.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं आपको, लेकिन हमें एक ऐसा कोच चाहिए कि जो अक्रॉस द फॉर्मेट हमें सर्व करे, यानी तीनों फॉर्मेट्स में हमें सर्व करे। आप कह रहे हैं सिर्फ व्हाइट बॉल में करना है, तो टेस्ट कोच हम कोई किसी और को लेके आएंगे, वो अलग से हमें ढूंढना पड़े। हमें एक ऐसा कोच चाहिए जो तीनों फॉर्मेट में कोचिंग करे और लंबे अरसे के लिए हमें दस्तयाब हो, यानी कम से कम 2 साल का हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके साथ। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है कि जी 2 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया जाएगा, अभी ये फाइनल नहीं हो रहा। और फाइनल ये ऑलमोस्ट हो गया है कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है ना, उसके लिए लोकल कोच ही फिलहाल देखा जाएगा। इस दौरान में गोरा कोच जो है वो ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अभी वक्त बहुत कम रह गया है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जी गोरा कोच अगर अवेलेबल नहीं है, कोशिश थी कि इनको हायर कर लिया जाए। इससे अलावा डैरन समी की बात हो रही है, वो भी अवेलेबल नहीं है। माइक हेसन की बात हो रही है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर अवेलेबल कौन है, लोकल कोच। और लोकल कोच में बहुत अच्छी ऑप्शन है वैसे अब्दुल रहमान, मुल्तान सुल्तान के कोच हैं और बड़ा जीदार आदमी है, जी लगा के काम करने वाला बंदा है, मेहनत करने वाला है, और मुल्तान सुल्तान की बहुत अच्छी कोचिंग कर रहा है। और आपको पता है कि उसको असिस्टेंट कोच के तौर पे गोरे कोचों ने सिलेक्ट किया था कि हमारे साथ अब्दुल रहमान को होना चाहिए। वो प्रॉपर कोच है, लर्नर्ड कोच है, जिसने सीखी हुई है कोचिंग। ये नहीं कि सिर्फ नाम बड़ा और वो कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। ऊंची दुकान फीका पकवान वाला मामला भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर पकवान वाला मामला नहीं है तो अब्दुल रहमान वाला मामला हो जाना चाहिए। अब्दुल रहमान को पाकिस्तान का कोच बना दिया जाए और उनके साथ पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो किया जाए, एक तगड़ा कप्तान बनाया जाए। रिजवान हो ना, मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट आपको किसी कोच की जरूरत ही नहीं पड़नी। ये भी आपको बता दूं कि वो बजाते खुद बड़ा बड़ा कोच है वो भाई, बड़ी पहुंची हुई चीज है मोहम्मद रिजवान, और वो खुद ही कर लेगा कोचिंग। लेकिन अगर आप उसके साथ अगर आप मोहम्मद रिजवान को बना रहे तो साथ में अब्दुल रहमान को कोच रखिए। अब्दुल रहमान ऑलरेडी मोहम्मद रिजवान के साथ काम कर चुका है,
वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में टीम को चला लेंगे, दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान में कोच अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही पसंद नापसंद की आ जाती है, किसी ना किसी खिलाड़ी का कैरियर मारा जाता है। इसी वजह से मोहसिन नकवी ये इरादा रखते हैं। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर ये आ रही है कि कल मैंने आपको बताया था कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और ये भी हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो उसके ऊपर बात हो। ये जो अभी मीटिंग हुई है इसमें बात हुई है और हाइब्रिड मॉडल की भी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि ऐन मुमकिन है कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में हों, कुछ मैचेस दुबई यूएई में हों और वही हाइब्रिड मॉडल जो एशिया कप में चला है वही हो। यही होना था सर, आप जो मर्जी कर ले, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप देखें ना पैसा कितना है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है जो इस वक्त बीसीसीआई के पास है, तो आईसीसी उसकी गुलाम है, वो मानेगी उसकी बात। और फर्क भी बहुत है, ऑब्वियसली वो क्रिकेट को कहाँ से कहाँ लेके चले गए। आप जो है वो क्रिकेट को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं, वो ऊपर से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो भाई कमाऊ पूत की बात मानी जाती है ना, वेले लफंगे की बात तो नहीं मानी जाती। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।